तो हम 3 दोस्त निकल चले हैं दिल्ली के लिए। वो क्यों? क्योंकि मोदी चचा बुलाए हैं। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बुलाए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों बुलाएंगे? क्योंकि लोगों को वीडियो बनाना एक बहुत ही छोटा काम लगता है और इसको लोग इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और इसी चीज को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने के लिए इतने बड़े क्रिएटर अवार्ड का आयोजन किए थे। बाकी का देखते रहिए, आगे आगे क्या क्या होता है सब बताते हैं। हम लोग निकल चुके हैं हवाई अड्डे की ओर। हमेशा तो जाते हैं ट्रेन से, मगर इस बार जाएंगे प्लेन से, क्योंकि प्लेन का टिकट फ्री था और फ्री का सामान लेने में तो हम भारतीय पीछे रहते ही नहीं। चाहे कोलगेट के साथ मिलने वाला टूथब्रश हो, ये ब्याह में मिलने वाला दहेज के नाम पर मोटरसाइकिल हो। फिर आ गए हम लोग प्लेन में। पहले बचपन में सुना था कि परियां आसमान में रहती हैं, पर आज एक एयर होस्टेस नाम की परी को देख भी लिया। ये परियां दिखने में जितनी प्यारी थी, उतना ही प्यारा और मधुर इनका आवाज भी था। तुम भी सुनोगे? रुको सुनाता हूँ। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 622352 to Varanasi। क्या फायदा मिडिल क्लास होने का जब तुम ये ना सोचे कि उड़ते एरोप्लेन में लोग लैटरिंग करते होंगे या नहीं, और अगर करते होंगे तो क्या ऊपर से नीचे गिरेगा? हम लोग दौड़ते हुए एरोप्लेन देखने जाते हैं, क्या पता हमारे ऊपर ही गिर गया। तो अगर ये ओवर थिंकिंग किए हो तो सच में गुरु तुम असली वाले मिडिल क्लास हो। इंडिगो वालों को मानना पड़ेगा, उन्होंने मेहमान नवाजी तो ऐसे की थी जैसे मैं कोई पैसेंजर नहीं उनका दामाद हूँ। भाई इतनी महंगी बिस्कुट की जितने में मैं पूरे महीने भर का पार्ले जी आराम से खा सकता हूँ। हर मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि वो एरोप्लेन में बैठे, और दूसरा सपना कि उसे विंडो सीट ही मिले। और आज मेरा दोनों सपना एक साथ पूरा हो रहा था। आंखों को नयन सुख देते और बादलों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए दिलवालों के शहर दिल्ली। और दिल्ली पहुंचते ही हमने सपनों के महल जैसा दिखने वाले होटल में चेक इन किया। और होटल इतना शानदार था कि हमारे वहां जाने के बाद खुराफात किए बिना रहा ही नहीं गया। अब जब गांव से 2-3 लौंडे आएंगे शहर में तो भाई उत्पात तो मचाएंगे ही। घर पे मम्मी ने पलंग पे कूदने नहीं देती है, लेकिन होटल में कौन देख रहा है? होटल के पलंग पे तो कूदेंगे ही। कूद फान के शरीर जब थक गया तो आ गए नहाने, और नहा के हम लोग तुरंत चले गए नाश्ता करने, क्योंकि भाई जब फ्री में मिलता है तो हम भरपेट ठूसते हैं। तो कल रात का खाना हम लोग टाइम से खा के और जल्दी सो गए, क्योंकि सुबह हम लोग को जल्दी उठना था और फंक्शन पे टाइम से पहुंचना था। तो सब लोग चड्डी बनियान पहन रहा है, पहन के हम लोग फटाक से निकलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद कार आएगी और हम सब भारत मंडपम के लिए निकलेंगे। आज महाशिवरात्रि है तो बोलो हर हर महादेव। और यहाँ के ब्रेकफास्ट की बात करें तो अगर कोई 1 महीना लगातार खा लेगा तो मोटा के पिल्ला हो जाएगा। तो भाई आप लोग निकल चले यहाँ से। तो गाइस यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं, यहाँ से सारे प्लेट खा चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे भारत मंडपम के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इंस्टाग्राम के सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर आए हुए हैं। तो आइए सबसे मिलाते हैं, मजा आएगा। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। कहीं जुल्फ का बादल हो, कहीं हेलो Seriously? इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? चुप कर बे कुत्ते। मुझको हुई ना खबर, सोने सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से बाल। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। थोड़ी खुशबू शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। चलो आ जाओ, अब मिलाता हूँ इंडिया के यूथ आइकन और फिटनेस के किंग। कौन नहीं जानता यार, भाई सराहना है। अंकित भाई से मिले और मोटिवेशन इतनी आ गई कि 1 मिलियन इन 6 मंथ का चैलेंज ले लूं। बहुत बढ़िया। तो गाइस दिल्ली में हम लोग बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर से मिले। यार देखने में लगता है कि ये सब कितने ऊपर चले गए हैं, कितने आराम की लाइफ होगी, बट गाइस सच बताऊं तो ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। बात करके फील हुआ लाइक जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये लोग उसकी समझ लो 2 गुना 3 गुना मेहनत कर रहे हैं भाई। देखने में लगता है कि यार नोट छाप रहे होंगे, कितने मौज काट रहे होंगे, बट सीरियसली जो वहाँ पे है और खुद को मेंटेन कर रखा है ना गाइस, समझ लो बहुत ही मेहनत का काम है ये। नवीन भाई हो गए, सरकास्टर, चिमकांडी, सतीश के वीडियोज, ये लोग गाइज सच में यार मेहनत करने वाले बंदे हैं। बात करके पॉजिटिव एनर्जी एक तो मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। उन लोग से अच्छी बातचीत हुई, सबसे कांटेक्ट नंबर्स भी मिले। उनसे क्या बातचीत हुई और क्या वो लोग कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचते हैं और कैसे इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, उसके बारे में बातचीत हुई। उसको मैं दिखाऊंगा आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी हम भरत मंडपम दिखाते हैं।
आइए चलते हैं। भाई अंदर से देखने के बाद ये लग रहा था किसी महाराजा का पैलेस है और कोई 5 स्टार होटल है और उस होटल में सारे क्रिएटर्स मौजूद हैं। सच बताऊं तो यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी क्योंकि सब लोग अपने अपने कंटेंट बनाने में लगे हुए थे। किसी को कोई चिंता नहीं था यार, सबको अपने कैरियर की पड़ी थी, सब लोग अपनी मेहनत में लगे थे। मैं भी चला आया यूट्यूब के पास, थोड़े से फोटोज़ वीडियोज़ बनाए क्योंकि यहाँ पे एक आना लाइक हर क्रिएटर के लिए एक सपना टाइप का है, एक गोल है। तो वो गोल मैं आज कंप्लीट कर रहा था। तो फिर अनाउंस हुआ कि मोदी जी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो मैं सरकास्टर और शर्मा जी के बड़े बेटे और पटना की सलोनी सेट से मिलता हुआ डायरेक्ट अपनी सीट की ओर चला गया। द क्रिएटर ऑफ न्यू भारत, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कॉलैब रिक्वेस्ट करनी है। ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय, आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। मोदी जी ने बहुत मोटिवेट किया हम लोगों को और बोला कि अपना काम करते रहिए, लोगों की मत सुनिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये मोदी जी से सुन के बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है यार। और मोदी जी के इस सपोर्ट की वजह से न जाने कितने क्रिएटर्स को एक लेवल मिला है। खुद मेरे ही गांव में मेरी इतनी चर्चा हो गई कि अरे नीलेश जा रहा है मोदी जी से मिलने, प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया है। मतलब हर जगह दबदबा रोला, जितना हमने इंस्टा पे करा है वो अब ऑफलाइन लाइफ में भी उतना हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की खुशी दिख रही है। उसके बाद बाहर आए तो लवली शर्मा, बिहारी लड़का, आरजे कृष्णा, 100 के हिट हुआ भाई का, 200 का मोर्चा है, और शिवम मलिक और मंकी मैजिक से मिलते हुए हम लोग बाहर निकले। 1 मिलियन करो, 10 मिलियन करो। भाई ने बोला करने का तो करने का, कर दो सब्सक्राइब कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। सुनो, और अगर तुम लोग देखना चाहते हो जिन सेलिब्रिटी से मैं मिला उनके साथ का जो बातचीत हुई, अगर वो देखना चाहते हो कि वो लोग क्या बोलते हैं, क्या कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचते हैं और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो कमेंट में कर देना नेक्स्ट व्लॉग कमेंट, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ तुम लोग भी वो देखने में एक्साइटेड हो। तो वो कमेंट में लाऊंगा, तो वो व्लॉग में लाऊंगा। कमेंट क्या लाऊंगा यार, कमेंट तो तुम लोग करोगे, तो वो व्लॉग में लाऊंगा। तो फटाक से कमेंट कर दो, कम से कम 200 कमेंट तो कर ही देना और 2000 व्यूज पहुंचा देना। इज्जत रख लेना। लव यू ऑल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।